गुणित विस्तार सिद्ध चक्र भुजार शोध त्रियोग समाव नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान जिन पद आम्बुज ब्रह्मरमन सो प्रशस्त यजमान देश काल विधि निपुण मति निर्मल भावदार मधुर बैन नयना सुगर सोया जग निर्धार रत्नात्रय मंडित नवेश संशय हरण सुहित करण करत सुगुरु उपदेश। सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा है और इसमें अपन ने कल पहले ही पूजन की जयमाल प्रारंभ की थी। उसमें 8वें पद तक अपन आए थे। वे जो 8 पद हैं अपन केवल एक साथ मिलके पढ़ लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और 4 जो बचे हुए पद हैं उनका अर्थ करेंगे। जग आरत भारत महा गारत करी जय पाय विजय आरती तिन कहूँ पुरसारथ गुण गाय जय करण कृपाण सुप्रथम वार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार दृढ़ कोट विपर्य मति उलंग कायो समकित थल फिरया निज पर विवेक अंतर पुनि आत्म रुचिवर राजनी जग विभव विभाव असार हे स्वातम सुख रस विपरीत दे तिन नाशन लीनो दृढ़ संवार सो दोग योग चित शरण सार निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनु हिंसादिक कारण सुलभ रूप द्वेष परीश समवीत बहि अंतर करण धीर 10 भावन 10 वेद धर्म विधि नाशन बार तप सुपर्म शुभ दया हे धरि समिति सार मन शोध करण त्रय गोप्ति धार एकांकी निर्भय विचरो निमत नाशन उपाय लख मोह शत्रु पर चंड
जाते हैं, एक एक पद का अर्थ करते हैं। 9वें पद से अर्थ चालू होना है। 8 हो गए थे, 9वें पद में आया। जो 8वें पद की अंतिम लाइन है कि जिनवाणी करी ताको विहंड, या जो मोह रूपी दुष्ट राजा ने एकांत का प्रचलन करा दिया था, कुमति विभिन्न प्रकार की फैला दी थी, तो जिनवाणी कर ताको विहंड, जिनवाणी के द्वारा उसका खंडन किया। और करी स्यादवाद आज्ञा प्रचंड, और जो वास्तव में स्यादवाद शैली है वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। वस्तु स्वरूप को जानने के लिए स्यादवाद शैली से वस्तु का स्वरूप जाना जाता है, तो वो उन्होंने आज्ञा की। और उस आज्ञा को वर्तायो जग में सुमति रूप, वो आज्ञा सारे जगत में सुमति का कहना चाहिए प्रचार करने हेतु उसके लिए प्रवर्तन किया। जैसे अपन रथ प्रवर्तन करते हैं तो रथ के द्वारा कोई संदेश फैलाना चाहते, तो इन्होंने भी वो प्रवर्तन किया जिन आज्ञा का। और जिन आज्ञा क्या है कि तत्व का निर्णय करना हो तो स्यादवाद शैली में ही निर्णय हो सकता है, एकांत शैली में वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। थे मोह नृपति उपकरण शेष, देखो 13वें गुण स्थान के आगे की बात चल रही ना, और 13वें गुण स्थान से अरहंत भगवान या तीर्थंकर देव उपदेश देना शुरू करते 13वें में। और वो उपदेश से क्या हुआ आगे कि थे मोह नृपति उपकरण शेष, चारों अघातिया विधि अशेष। जो मोह राजा के 4 ये साधन थे। कब थे ये साधन? ये जो अघातिया कर्म हैं, जब घातिया कर्म मौजूद रहता है तो मोहिनी कर्म के साथ में ये सब वास्तव में घातिया के साधक बन जाते हैं। ये जितने अघातिया कर्म हैं मिथ्यात्व के संग में होते हैं तो इससे सब बंध के कारण बन जाते हैं और बंध में सहयोगी हो जाते हैं। और वीतरागी के ये 4 होते हैं तो वे कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल जली हुई जैसे जेवरी होती है, वो जल जाने पर राख की ज्यों की त्यों तो दिखती है, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं होती, किसी को बांधने की कोई सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसे 13वें गुण स्थान में जो अघातिया कर्म हैं वे आत्मा को बांधने में समर्थ नहीं है। लेकिन ये पहले जब मोह के साथ में रह रहे थे तब इनके निमित्त से आश्रय बंद हो रहा था। इसलिए जैसे वेदनी कर्म है, उदाहरण दे रहे, वेदनी कर्म 2 प्रकार से है, साता वेदनी और असाता वेदनी। और ये अघातिया कर्म है। कौन सा कर्म है? जो तो अघातिया कर्म तीर्थंकर के या 13वें गुण स्थान में वेदनी कर्म का उदय तो है, क्या कह रहे, लेकिन और दोनों उदय आते हैं, साता असाता, लेकिन असाता साता रूप में परिणम के ही आता है, ऐसा उस गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में ऐसी बात है। इसलिए साता ही का उदय चलता है, पर है तो वेदनी कर्म। वो ही वेदनी कर्म जब मोह के साथ में रहता था संसार अवस्था में तो साता के उदय में जीव को राग कराता था, असाता के उदय में द्वेष कराता था। तो ये हथियार थे और मोहिनी कर्म के भी यही हथियार हैं। इसलिए ये हथियारों को भले मोहिनी कर्म नाश हो गया हो, हैं तो किसके हथियार हैं? तो घातिया कर्म के ये हथियार। इसलिए यहाँ लिखा तो इस मोह दुष्ट नहीं, यहाँ लिखा थे मोह नृपति उपकरण शेष। ये मोह रूपी राजा के जो 4 उपकरण शेष बच गए। कौन से 4 उपकरण? चारों अघातिया विधि अशेष। चारों जो अघातिया कर्म हैं ये चारों मोह राजा के उपकरण थे। इसलिए मोह राजा का नाम भी नहीं रखना है, उसके उपकरण भी नहीं रहना देना, तो उनको भी नाश करना। तो लिखा है आगे, है नृपति सनातन रीति ये, सब राजाओं की ये सनातन रीति रही है कि अरि विमुख न राखे नाम शेष। के राजा तुम्हारे से अपना जो शत्रु है वो तो नाश कर ही दो, उसका नाम भी मिटा दो। समझ में आएगा नहीं? अभी एक आंदोलन चला था ना कि हमें ऐसा मुक्त भारत चाहिए, है तो उसको पूरे को मुक्त करने की क्या जरूरत है भैया? वो हार गया, वो अलग जगह हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा भाव चलता है कि जो भी नृपति राजा, जो मोह राजा के जो भी चिन्ह बच गए हों उनको भी शेष नहीं रखना है, यानी अवशेष जो बचे हों वे भी विध्वंस कर दिए जाते, ऐसा बिल्कुल मिटा देते। तो यहाँ लिखा कि इस तरह से
नृपति सनातन रीति एह, नहीं विमुख नहीं अरि विमुख न राखे नाम से ते। तो जो 4 अघातिया कर्म के नाम थे उनका भी नाश किया और अब नाम शेष रह गया, मन कुछ भी बचा नहीं, खत्म हो गया, नाम भी शेष नहीं रखा। यो तिन नाशन उद्यम सुठानी, और उन अघातिया कर्मों के लिए नाश करने के लिए उन्होंने जो उद्यम ठानी मन उद्यम किया, वो कौन सा उद्यम किया? आरंभ्यो परम शुक्ल सुध्यान, शुरू के 2 शुक्ल ध्यान तो हो चुके थे कल में, और 13वें में तीसरा शुक्ल ध्यान हो चुका था, अब परम शुक्ल ध्यान बचा था। और चौथा नंबर का जो भेद है वो परम शुक्ल ध्यान है। उस ध्यान के काल में ही अघातिया कर्मों का क्षय होता है, इसलिए यहाँ लिखा है इन्होंने आरंभो परम शुक्ल सुध्यान, परम शब्द लगा ना विशेषण। शुक्ल ध्यान तो 8वें गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है और वो फिर चलता रहता है, लेकिन इसका 13वें गुणस्थान में तीसरा पाया चलता है, यानी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और 14वें गुणस्थान में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर व्युपरत क्रिया निवर्ती, माने क्रिया माने कोई भी क्रिया जो हो रही थी 13वें गुणस्थान में, जैसे समुद्घात की क्रिया हो रही थी, वो क्रिया भी समाप्त हो जाने वाली है। और अयोग केवली गुणस्थान में अब क्रिया होगी ही नहीं, सारी क्रियाएं रुक जाएंगी। मन की तो होती ही नहीं है, वचन की क्रिया 13वें तक चलती है, और काया की भी क्रिया 14वें में नहीं होती है। काया के आश्रय से आत्म प्रदेशों का कहना चाहिए कंपन रुक जाता है। तो और बचे हुए जो घातिया कर्म हैं 85 अघातिया कर्म की 85 प्रकृति, वे भी अंतिम द्विचरम समय में नाश को प्राप्त होती। अभी आपने एक बात कहा कि 13वें गुणस्थान में भी असाता का उदय आता है, वो साता में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही कैसे क्या सत्ता में रहती ना प्रकृतियां, और प्रकृतियां जिनके अवेदनीय कर्म जो बांधा जाता है, ऐसा नियम है, एक अकेला शुभ का बंध कभी नहीं होता और एक अकेला अशुभ का बंध कभी नहीं होता। शुभ और अशुभ उभय प्रकृतियों का बंध एक साथ होता है। अंतर इतना रहता है, अगर शुभ की अधिकता है तो शुभ बंध विशेष होगा, अशुभ भी होगा बंध मगर अल्प होगा। और जब वो बंध होता है तो वो बंध सत्ता में, अभी प्रकृति सत्ता में से गई नहीं है, इसकी क्या नाम घातिया कर्म की प्रकृति, तो साता असाता की प्रकृतियों की सत्ता तो मौजूद है। वो उदय में कब आवे, वो उसमें सत्ता में जो बैठी प्रकृति है, परम शुक्ल ध्यान के बल से उस प्रकृति को भी अब सबकी सब प्रकृतियों को अंतिम द्विचरम समय में नाश करते हैं। उसके पहले वो उदय में आती है केवली के, तो वो साता रूप उदय में आती है, असाता रूप उदय में नहीं आती। ये कैसी बात है कि एक दृष्टांत दिया था किसी विद्वान ने, मुझे याद है, कि जैसे नल में से पानी बह रहा है, समझ लेना जरा, और वो पानी थोड़ा सा खारापन लिए हुए, खारा पानी नल में से आया, लेकिन नल के सामने के साइड में वो जो नल का बाकी का अंश है वो कहना चाहिए शक्कर मिश्रीमय है, समझ में है ना। अब उसमें से जो पानी निकल के आएगा, मूलतः पानी तो थोड़ा सा खारापन लिए है, लेकिन उस शक्कर के संयोग से आएगा तो कैसा आएगा, मीठा हो जाएगा। तो ये तो खारा आ रहा था, मीठा कैसे हो गया? हो गया, उसकी जहां से मर्यादा मीठे होने की आई वो मीठा हो गया। तो इनके पुण्य के उदय से इस जाति का पुण्य का उदय तीव्र वर्तता है कि असाता का उदय असाता रूप में आ ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? जैसे प्रधानमंत्री आवे, उपद्रव करने वाले नजदीक ही नहीं आ सकते, 2 किलोमीटर दूर रहेंगे कम से कम, इतना बड़ा व्यवस्था उनकी की जाती है। तो ये उपद्रव करने वाला जो असाता वेदनी था, वो तीर्थंकर के आएगा तो आने के पहले ही कन्वर्ट हो जाता है, आते साथ वो पुण्य उदय में कन्वर्ट होकर के उदय में आता और खिरता है। वो 12वें गुण स्थान तक तो दूसरे ढंग से आ सकता है, असाते ही रूप में, यानी क्षय न हो कर्म का। 12वें गुण स्थान में जीव जब तक नहीं पहुंचा है तब तक भी उसके उपसर्ग हो सकता है, समझ में। लेकिन जहां 13वें में जाने की उसकी तैयारी हुई, उपसर्ग रुक जाता, ऑटोमेटिक उपसर्ग 12वें में रुक जाता है, और 13वें वाले के उपसर्ग होता नहीं।
क्योंकि असाता का उदय उनको आता, और आवे कोई उदय पुरानी सत्ता वाला तो वो असाता का असाता रूप में उदय नहीं आता, संक्रमित होकर के साता रूप परिणमित होते। चलो वापस क्या कह रहे हैं कि इस तरह से है यो तिन नाशन उद्यम सुठान आरंभो परम शुक्ल सुध्यान तिस बल करी तिन की थिति नाश। और उस शुक्ल ध्यान के बल पर, चौथा शुक्ल ध्यान के बल पर उनकी स्थिति को नाश किया और पायो निर्भय सुख निधि निवास। और उनका जब नाश कर दिया माने क्षय कर दिया तो क्या प्राप्त किया? मोक्ष सुख को प्राप्त कर दिया और मोक्ष में ही रहने लगे वे। अभी संसार में थे, जब तक पूरे कर्मों का क्षय नहीं हुआ था, 85 प्रकृतियां जब तक थीं तब तक वे वाकई में देखा जाए तो अर्ध संसारी थे। 14वें गुणस्थान तक वाले अर्ध संसारी होते हैं और 14वें गुणस्थान के अंतिम द्विचरम समय में मुक्त होते हैं, और मुक्त भी मध्यलोक में ही होते हैं, मध्य लोक में होते हैं, मध्य प्रदेश से होते हैं। क्या कहा? मध्य प्रदेश से माने इस आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के बीच में 8 प्रदेश ऐसे होते हैं जो कंपन रहित होते, अचल होते, और अपना जब ध्यान हम लगाते हैं तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा के बीचों बीच जो अचल दशा वहां विराजमान है उसका ध्यान किया जाता है। तो उसके ध्यान से चौथा शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, और वो शुक्ल ध्यान से बचे हुए आघातिया कर्मों की प्रकृतियां नाश होती हैं और उससे सिद्धत्व दशा की प्राप्ति होती है। तो हमारा उपयोग कहाँ रहे तो मोक्ष होगा? क्या उत्तर प्रदेश में रहेगा तो नहीं होगा, राजस्थान में रहेगा तो नहीं होगा, गुजरात में रहेगा तो नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी नहीं होगा, वो तो मध्य प्रदेश में रहे। अब जी मध्य प्रदेश में भी नहीं होगा, समझ लेना आप। ये तो काय के लिए? ये अंतर में उपयोग लगाने की बात अपेक्षा बात की गई है। हमारी ऐसी एक घटना घट चुकी बिल्कुल पंचकल्याणक में। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने क्या बोला, आज तक जितने चैतन्य मूर्ति बन रही हैं, देवी जयपुर से बन रहे भगवान, चैतन्य भगवान, और जड़ भगवान तो आज तक जितने बने हैं सब जयपुर से बने। जड़ भगवान का मतलब जो मूर्ति वाले भगवान तो जयपुर से बनते ना, बन के आते हैं मकराना से, और चैतन्य भगवान की फैक्ट्री वहाँ विद्यालय चल रहा है। सो जो विद्वान तैयार हो रहे हैं जो आगे के भविष्य काल के सिद्ध हैं, इसलिए यहाँ सिद्ध चैतन्य भगवान भी बनते हैं और जड़ भगवान भी यही बनते हैं। अच्छा तो ये है जिन्हें भगवान बनने का विचार हो वे राजस्थान आ जाओ, जयपुर आ जाओ, यही से डॉक्टर साहब बोले। हम कैसे रुकें उनके विषय में? तो मेरा आया बोलने का नंबर, तो मैंने कहा हमारे बड़े भाई साहब ने आपको आज्ञा दी है कि अगर भगवान बनना हो तो जयपुर आ जाओ। जयपुर जाने वाला एक भी भगवान नहीं बनेगा, बिल्कुल साफ कहा। मैंने कहा आज तक जितने भगवान हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे सब मध्य प्रदेश से हुए। मध्य प्रदेश माने ये मध्य प्रदेश नहीं, वे आत्मा के जो अचल प्रदेश हैं उन अचल प्रदेशों में अकंपित प्रदेश हैं, उन अकंपित प्रदेशों में ध्यान किया जाता है एकाग्रता का। समझ में आएगी नहीं? और वहाँ एकाग्रता जहाँ हुई कि शुक्ल ध्यान का चौथा पाया होकर अघातिया कर्म की 85 प्रकृतियों का क्षय होता है, और यही मध्यलोक में कर्म से मुक्त होकर के मध्यलोक में ही सिद्ध होता है, और फिर वो जाके जहाँ जाके रुक जाता है उसको सिद्धालय कहते हैं। आलय माने वो वहाँ रुके रहते हैं, वो उनका रुकने का ठिकाना है। लेकिन सिद्ध कहाँ बनते? यहाँ बनते, क्योंकि सिद्ध दशा आत्मा की दशा है, क्षेत्र की दशा का नाम सिद्ध नहीं है। क्या कह रहे? क्षेत्र को सिद्ध कहना ये उपचार है, क्योंकि बंद किसको है? शिखर जी को बंद था तो वहां से इसलिए वो सिद्ध बन गया। शिखर जी तो जड़ क्षेत्र है, पर्वत है, वहां वे आत्मा जाकर के आत्मा में लीन होकर के अपनी पर्याय में सिद्धत्व उन्होंने पाया और वे वहां से मोक्ष गए। इसलिए वो स्थान क्षेत्र को उसको सिद्ध क्षेत्र बोला जाता है स्थापना से, ये सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से बहुत से जीव मोक्ष पधारे, इसलिए सिद्ध क्षेत्र है। जिस काल में जाते हैं वो काल क्षेत्र कहलाता है, काल सिद्ध कहलाता है।
काल की अपेक्षा भी सिद्ध होते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भी सिद्ध होते हैं, और बहुत प्रकार के भेद हैं, 30-40 प्रकार के सिद्धों के प्रकार होते हैं, मगर उनका रियल प्रकार तो एक ही, अपने स्वरूप के अवलंबन से ही सभी सिद्ध होते। वापस यहाँ क्या कहा, तिस बल कर तिन की स्थिति नाश पायो निर्भय सुख निधि निवास, यह अक्षत ज्योत लई आबाद। और ऐसी आपने पूर्ण कहना चाहिए अष्टगुण संपन्न जो दशा है, अब ऐसी ज्योति प्रकट कर ली है कि अब ये अबाधित रहेगी, कोई कभी बाधा आने वाली नहीं। बाधा आने के कारण होते थे कर्म, अब कर्म ही नहीं रहे, सब नष्ट हो गए, बाधक कौन बनेगा? तो कोई बाधक नहीं बनने वाला। पुण्य अंश न व्यापो शत्रु व्याधि, और जो शत्रु था ना वो शत्रु अथवा जो 8 कर्म रूपी शत्रु, अब कोई अंश भी उनके आत्मा में, सिद्धों के आत्मा में नहीं रहा, वे बिल्कुल सर्वथा उन द्रव्य कर्म लोक कर्म भाव से रहित हो गए। शाश्वत स्वाश्रित सुख श्रेय स्वामी, अब वे किसके स्वामी बन गए हैं? शाश्वत सुख, स्वाधीन सुख, और जो आत्मिक सुख है उसको सुख श्रेय शब्द कहा है। श्रेय सुख हमेशा आत्मिक होता है, अभ्युदय सुख लौकिक होता है, और धर्म की आराधना करने वालों को अभ्युदय सुख भी होता है और निश्रेयस सुख भी होता है। निश्रेयस माने आत्मिक और अभ्युदय माने इंद्रिय जनित, सही माना। तो जो चक्रवर्ती बनते हैं, अनुक्रम कर से पद लहे नैनी लहन पाप, तो उसमें जो लिखा पहले तो चक्रवर्ती आदि पद पाते हैं और फिर तीर्थंकर पद भी पाते हैं और बाद में फिर पूर्ण अपना वो पद पाते हैं। तो ये जितने भी बाहर के पद हैं ये कहलाते हैं अभ्युदय, ये अभ्युदय सुख कहलाता है। और आत्मिक जो सुख प्रकट होता है आत्मा में से, उसके लिए निश्रेय सुख कहते हैं। आज मैंने ये बात ध्यान गया, आप लोग अपन जो परिक्रमा कर रहे थे उस समय बोल रहे थे सुख के विषय में, तो वहाँ तो ऐसा लिखा है पुराने वाले पाठ में कि भव भोग भोग योगेश भये, श्री पाल कर्म हन मोक्ष गए, दूजे भव मैना पावे शिव रजधानी, फल पायो मैना रानी। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, भव भोग भोग योगेश भये, श्री पाल कर्म हन मोक्ष गए। यहाँ अपन ने आज जो पढ़ा है वो दूसरा पढ़ा, भव भोग त्याग, ऐसा लिखा हुआ है। समझ ले, अब पढ़ लेना के देख लेना एक बार, भोग भोग के नहीं गए, उनको त्याग करके गए, ये सब लिया है, और वो योगीश बने हैं और वो कर्मों का फिर क्षय किया है और मोक्ष गए। छोड़ शब्द आया, त्याग छोड़ शब्द आया, समझ में आएगी नहीं? ऐसा चल वापस हम ध्यान रखते हैं कि ये बातें आ रही हैं, तो चलते चलते अकेले चलते रहो तो शरीर का काम है, चलता रहेगा। तुम्हारा काम चलते रहने वाला नहीं, तुम्हारा काम क्या चल रहा है, उसका भाव क्या है, वो ख्याल में आना चाहिए। चलिए वापस, शाश्वत स्वाश्रित सुख श्रेय स्वामी है शांति संत तुम कर प्रणाम। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान, संत कवि तुम्हारे लिए प्रणाम करता है। अंतिम पुरुषार्थ फल विशाल, जो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ का बड़ा विशाल फल पाया, उत्कृष्ट फल पाया। तुम बिलसो सुख सो अमित काल, अब जो सुख तुम्हें मिल गया है, रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। धन धन्य है बे जीव निर्भव, पाए यह कारज की, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर। अब नीचे एक गत्ता लिखा, गत्ता छंद, इसमें लिखा है पर समय विदूरत पूरत निज सुख समय सार चेतन रूपा, नाना प्रकार पर का विकार, सब टार लसे सब गुण भूपा, ते निरावरण निर्देह निरूपम, श्वेत चक्र पर श्वेत जजु, सुर मुनि नित्य ध्यावे आनंद पावे, मैं पूजत भव भार तजूं। क्या कहा, पर समय विदूरत, पर समय, समय कहते हैं अन्न मत जो होते हैं ना, मतों को समय कहते हैं, तो पर समय माने पर मत,
जो जितने भी एकांत मत हैं वे सब क्या हैं? वे परमत हैं। और जो स्यादवाद मत है, अनेकांत मत है, वो स्वमत है, अपना जिन मत है। तो पर समय विदूरित, पर माने मिथ्या मतों से दूर हो चुकने वाले और पूरित निज सुख और आत्मिक सुख से परिपूर्ण होने वाले, समय सार चेतन रूपा, और वे समय सार माने शुद्धात्मा होकर चेतन रूप में शुद्धात्मा बन गए, यानी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का नाश कर चुके। नाना प्रकार पर का विकार, अनेक प्रकार का पर की निमित्त से जो होता था विकार, सब टार, उस विकार को टार करके लसे सब गुण रूपा, समस्त गुणों से शोभायमान हो गए। ते निरावर्ण निर्देह निरूपम, वे निरावर्ण माने उनका कोई वर्ण नहीं, यानी वर्ण से वे रहित हैं, और निर्देह, देह से भी रहित हैं, निरूपम अनुपम है, जिनका कोई उपमा जगत में देने लायक नहीं। सिद्ध चक्र पर सिद्ध जजू, ऐसे जो सिद्धों का चक्र माने समूह और प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध। एक बात बताए ना, ये पा में री आधा रा हो तो पूरा रा बोलने की आदत पंजाबियों में होती है, सिखों में होती है। उनके नाम देख लो आप, रविंद्र खो रविंदर बोलत, हाँ रविंद्र नहीं बोलेंगे, रविंदर, ऐसा आधे रा को पूरा करके बोलते। तो प्रसिद्ध को प्रसिद्ध, समझ में आया ना? तो प्रसिद्ध का मतलब प्रसिद्ध। जजू, उन प्रसिद्ध सिद्ध के समूह को मैं जजू माने पूजता हूँ। सुर मुनि नित्य ध्यावे, अरे उन सिद्ध समूह को तो मुनि राज और देवता हमेशा उनका ध्यान करते हैं। वह आनंद पावे, उसके निमित्त से वे आनंद को प्राप्त करते हैं। मैं पूजत भव भार तजू, मैं भी उनकी पूजा करके भव के भार से दूर होना चाहता हूँ, छुट्टी पाना चाहता हूँ। आपने अर्थों में इसका दूसरे सिद्ध, क्या प्रसिद्ध का अपन दूसरे सिद्ध भी याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तो अर्थ हो रहा है, मात्रा ऐसा नीचे न लगा के नहीं नहीं, वो पर का रा का जो है रकार पूरा कर दिया जाता है। ये अपभ्रंश कहलाती भाषा। भाषा में जब अपभ्रंश आता है तो ऐसे ही होता है, या तो वो शॉर्ट बन जाती है या फिर वो थोड़ा डिटेल बन जाती है, हैं? तो ये ऐसा होता है। यहाँ पर ये पहला पूजन का अर्थ पूरा हुआ, अभी दूसरी पूजन का अर्थ चालू करते हैं। चिंता नहीं करना, अपने ये 8 ही पूजन के अर्थ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आज से अष्टांग का शुरू हुई, क्या कह रहे हैं? तो आज पहला अध्याय पूरा हो गया ना, तो 8 दिन में देखो आप जरा पूरे होते हैं कि नहीं, हैं? अभी दूसरी पूजन का तो जयमाल ले रहे हैं, 42 पेज पर है हमारे इसमें, आप देख लेना। दूसरी पूजन यहाँ लिखा है, पंच परम परमात्मा रहित कर्म के फन, जग प्रपंच विरहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। जैन दर्शन का हर वाक्य वस्तु स्वरूप प्रकाशक है। क्या लिखा है? पंच परम परमात्मा, जो पंच परमेष्ठी हैं, उसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी कैसे हैं? पंच परम परमात्मा, ये श्रेष्ठ परमात्मा हैं। और रहित कर्म के फंद, इनके कर्म के फंदे नए तैयार नहीं होते हैं। इनके कर्म के फंदे बहुतों के पूरे मिट गए हैं और बाकी के पूरे मिटने वाले हैं, इसलिए फंदे से रहित ही होते हैं, नवीन फंदा नहीं बुनते कभी भी। रहित कर्म के फंद, रहित कर्म के फंद, जग प्रपंच विरहित सदा, और जग के विस्तार में नहीं उलझते, जग से दूर ही रहते हैं, इसलिए जग का प्रपंच उनमें नहीं आता है। आइजन में मान लीजिए, उदाहरण दूं आपको, कोई महाराज के नाम से एक हैंडबिल छप गया और नाम महाराज का ऊपर लिखा, छपा हुआ, जैसे अपन मंदिरों के नाम छाप देते हैं ना, ऐसे उनका नाम छपा है, और उनके नाम की रसीद कोई दूसरा काट रहा है, और कभी कोई गड़बड़ी हो गए तो पुलिस जिसके नाम का है उसको भी पूछताछ के लिए चाहे खुद जाए पर जाएगी, पता लगाना ना उसके लिए। तो महाराज कहें कि भैया हमारा उसमें क्या लेवो देवो, तो कहे जब तुम्हारा लेना देना नहीं है तो ये आपके नाम पे क्यों छपी?
हमें भी कुछ लेना देना नहीं। हम तो खोज करने के लिए जो जो साधन हमें उपलब्ध होंगे हम उन क्लू को देखेंगे और पता लगाएंगे। और अभी भी कोई बात नहीं है, ये नहीं है तो जो श्रावक गण जो कर रहे हैं उनसे पूछूंगा कि तुम्हें ये ऐसा छापने का आदेश किसने दिया, समझ में आएगी? और अगर कोई ने उगल दिया एक आदमी कि नहीं वैसे एक दिन महाराज जी ने कही थी और हमने वो बात पकड़ ली तो हमने छपवा दी, तो महाराज आ गए कि नहीं प्रपंच में हैं? बोलो, ये जो समाज के मंदिर बन रहे हैं अगर कोई इन पे गड़बड़ी हो जाती है, हैं? एक व्यक्ति गिर के मर गया तो अब कौन के आदेश से बनो जो खोज करेगा ना? सीबीआई। अच्छा, इनके आदेश से तो हम उनके ही पास पहुंच जाएंगे, बिना भी आ सकते हो तो उनके ही पास पहुंच जाएंगे। हमें थोड़ी ये जानकारी चाहिए कि ये आज्ञा अगर आपने दी थी तो सुरक्षा की भी आज्ञा दी थी कि नहीं दी थी? कि वो तो हम दे ही नहीं पाए, तो गलती किसकी? तो आज्ञा ही क्यों दी? आई जाएंगे। और सच बात ये, न सुरक्षा की आज्ञा दे सकते हो, आरंभ कार्यों की आज्ञा दे ही नहीं सकते पंच परमेष्ठी। वो तो श्रावक जिनके सर्वारंभ नहीं छूटा है उनके ये चलता है। वे आदेश देवें, वे काम करें, वे समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। ये 108 प्रकार से आरंभ होता है, जिससे हिंसा होती, हिंसा का पोषण होता है, दोष लगता है। और आज जो अभी अपने वो चल रहे थे ना, ये तुम्हारे से अर्घ, उन अर्घों में इन सब से रहित के लिए अर्घ चढ़ाया गया, इन सब से। आगे देखो, जग प्रपंच विरहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। जो सिद्ध भगवान हैं वे तो सुख कंद माने सुख के ठोस बने हुए हैं, परिपूर्ण सुख स्वभावी है, ऐसे हैं। आगे लिखते हैं, दुख कारण द्वेष बिडारण हो, बस डारण राग निवारण हो, भवितारण पूर्ण कारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। दुख कारण द्वेष बिडारण हो। जो द्वेष है वो दुख का कारण है। काय का कारण है? द्वेष काय का कारण है? दुख का कारण है। द्वेष करने वाला सुखी है कि दुखी? और राग काय का कारण है कि दुख का कारण? राग करने वाला सुखी है कि दुखी? तो राग द्वेष दोनों दुख के कारण है। यहाँ भी द्वेष की तरफ से लिया है कि जो द्वेष है वो दुख कारण है, और उस दुख कारण को आप क्या करते हो? बिडारण हो। आप दुख के कारण को छोड़ चुके हो, त्याग चुके हो, नाश कर चुके हो। बस डारण राग निवा। देखो, राग का दोष अलग बताया, द्वेष का दोष तो एक ये दुख का कारण है, और राग का दोष क्या बतलाया? बस डारण राग निवारण। राग जो है वो अपने बस में कर लेता है। जो जीव किसी भी चीज के बस में होते हैं, राग बिना बस में नहीं होते। और गजब बात है, अमृत चंद्राचार्य ने जो पुरुषार्थ सिद्धि पाए रचा है, उसमें उन्होंने ये लिखा है, पाप 5 नहीं होते, पाप एक ही होता है, और वो है हिंसा। और हिंसा की परिभाषा ये है कि रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है, और रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए गाथा 44, समझ में है ना? ये लिखा, अपरादुर्भावा खलु रागादि नाम भवति अहिंसेति, तेषाम एवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। ये जिनागम का सार है कि जो रागादि भाव चाहे शुभ राग हो, राग की उत्पत्ति हिंसा है। अब राग, शुभ राग में किसका हिंसा हुई? हमने जीव की दया की, दया देखना जरा, हिंसा किसकी हुई? जीव की। तो दया पाली हमने, हमें अब हिंसा का फल कैसे लग गया? कि ऐसे लग गया कि तुम्हारा स्वभाव राग में है कि बीतराग में? तो जिस समय तुम राग में प्रवर्तोगे तो बीतराग स्वभाव रहेगा कि घात होगा? तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हाँ, आत्महिंसा हुई। सो मालूम, पर हिंसा से बड़ी हिंसा आत्महिंसा है।
परघाती पापी और आत्मघाती। ख्याल में आ रहा है कि नहीं बात? अच्छी तरह समझते जाना। हर चीज का बिल्कुल हेतु है। जिन धर्म में कोई चीज बिना हेतु की चलती ही नहीं, इसलिए यहां आया कि वो बस डारण राग निवारण हो। तुम दोनों में एक को बिडारण हो माने नाश किया है और एक का निवारण किया है। किसका? कि राग का निवारण किया। कि राग क्या करता है? आधीन कर लेता है। सारे जगत के जीव जो कोई ना कोई के अधीन वर्त रहे हैं, किस कारण से? राग के कारण से। अरे महाराज जो शहर में रहने लगे, किस कारण से? बोलो। महाराजों के भी दोस्त बनने लगे, वे किस कारण से? तो वो स्वाधीनता का मार्ग है कि पराधीनता का मार्ग है? ये लिखा आगे, भवितारण पूर्ण कारण हो। हे सिद्ध भगवान, आपने द्वेष का तो सत्यानाश कर ही दिया है। सत्यानाश, वैसे सत्यानाश किसी चीज का नहीं होता, मगर सत्यानाश का अर्थ ही माना जाता है वो पर्याय अपेक्षा सर्वनाश, वो कहलाता है सत्यानाश। नहीं तो सत्य माने होता है सत स्वरूप, उसका नाश हो जाए तो सत्यानाश कहलाए। लेकिन सत्य का कभी नाश होता, पर द्रव्य दृष्टि से सत्य का नाश नहीं होता है। पर्याय दृष्टि से कोई भी सत्य त्रिकाल नहीं रहता। समझ आ गया नहीं? इसलिए कोई अपेक्षा वो बात लागू होती। मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करते ही तो हो गया ना उसका सत्तानाश, है ना? तो उसकी सत्ता ही अनादि अनंत नहीं थी, इसलिए हो गया है नाश। पर्यायों की सत्ता अनादि अनंत नहीं होती, उसका होता है नाश। लेकिन ध्रुव स्वभाव चाहे पुद्गल का हो चाहे चेतन का हो, उसका कोई सत्यानाश कर सकता है? ये नहीं कर सकता। पुद्गल परिणमन कर सकता है, पर्याय बदल सकती है, पुद्गल का कभी नाश हो सकता? ये वैज्ञानिक तथ्य। इन वैज्ञानिकों ने लैब में ये बातें सिद्ध की कि द्रव्य का परिणमन तो होता है, ये लकड़ी है, इसको जला दो, हैं तो इसमें से कोयला बना, कोयले को भी जला दो, राख बन गई। अब राख को कैसे जलाओगे? राख तो जलती ही चली। तो आखिर वो वस्तु की पर्याय तो बदलती गई, पर वस्तु की सत्ता का नाश हुआ क्या? पर्याय तो बदलती गई लेकिन वस्तु बनी रही, भिन्न पर्याय में, राख की पर्याय में बनी है। अब जलाओ, काय से जलाते तुम? सारी चीजें जलाने के लिए आग है, पर राख को जलाने के लिए कोई आग नहीं, क्योंकि वो स्वयं जली हुई है। तो पर्याय बदलने में हमने कब ने इनकार किया भैया? अरे राख को आप खा लो, चाहे हमें ऐसे का लेने देने। बहुत से लोग भगवान का प्रसाद लेते हैं और राख खाते हैं, भभूति, हाँ, जरा सी दे दी और वो चाट जाते हैं इसको। वो खबर ही नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ आया है भवि तारण पूर्ण कारण हो, भव्य जीवों को तारने के लिए अब परिपूर्ण कारण हो, वो भी निमित्त कारण। कौन से कारण? हर बात को बिल्कुल मजबूती से समझना। पूर्ण कारण लिखा है मगर उपादान कारण नहीं है। कौन से कारण है? निमित्त कारण। सब सिद्ध नमो सुख कारण। मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूं क्योंकि आप तो सुख के कारण। समयामृत पूरित देव सही, पर आकृत मूरत लेश नहीं। क्या कहा? समयामृत पूरित। समय कहते हैं शुद्धात्मा को, और उसका अमृत माने अनुभव। शुद्धात्मा का जो अनुभव है या आत्मानुभूति है वो समयामृत है, और उससे आप परिपूर्ण हो। आप निरंतर शुद्धात्मानुभूति करते हो, एक एक क्षण मात्र को भी आपका अनुभूति का काल टूटता नहीं है, अटूट रहता है। इसलिए आप समयामृत पूरित हो, समय के अमृत से, शुद्धात्मा की अनुभूति से पूरित हो। ऐसे देव सही, मान सच्चे देव आप ही हो, जिनके एक ही काम है शुद्धात्मा की अनुभूति, अमृत पीते रहने का काम है। और पर आकृत मूर्ति लेश नहीं, पर के निमित्त से होने वाली आकृति और पर के निमित्त वाला जो पर में पाया जाने वाला मूर्तिक गुण, ये दोनों ही आप में नहीं। ना तो आपका कोई आकार है, किंचित न्यून आकार शरीर जैसा बोला जाता है,
पर शरीर जैसा आकार होने पर भी आकार किसका है? वो आत्म प्रदेशों का है, वो शरीर का नहीं। इसलिए और अब शरीर का निमित्त भी नहीं रहा है। इस कारण से वो आकृति जो मौजूद होती है उनकी अपने निजात्म प्रदेशों की योग्यता वाली आकृति है, बाहर के किसी के निमित्त जनित आकृति नहीं है। और मूर्त माने रूपी अवस्था, दिखाई देने वाली अवस्था, वो आपकी है नहीं। अनुभव गोचर अवस्था तो है, लेकिन इंद्रिय गोचर आपकी अवस्था, नेत्र गोचर आप नहीं। विपरीत विभाव निवारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। विपरीत विभाव निवारत हो, निवारत हो। आप विपरीत जो विभाव भाव हैं उन विभाव भावों को दूर करने वाले हो हैं। और सब सिद्ध नमो सुख कारण, मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूं, आप सुख के मेरे लिए स्थायी सुख के कारण। अब आगे देखिए, अब उनके विशेषण चालू करते हैं। ढेर से विशेषण हैं, कुछ विशेषण तो ऐसे लगते कि उनमें परस्पर कछु अंतर ही नहीं, न कि है अंतर। अखिना अभिना अछिना सुपर, अभिदा अखिदा अविनाश वरा, जम जाम जरा दुख जारन हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण। अखिना माने आप जो हो कभी भी खिन्न नहीं होते। खिन्न हो जाता है, मन खिन्न हो गया हमारा, कोई कारण कोई घटना होती है तो मन खिन्न हो जाता है, और खिन्न मन के काल में उपयोग लगता ही नहीं। समझ में आए? तो यहाँ कहते आपके तो खिन्नता होती ही नहीं, इसलिए आप क्या हो? अखिन्न हो। और अभिना यानी एक तो आप में कोई प्रकार की खिन्नता नहीं, तो खिन्नता से रहित हो। और अभिना माने भेदों से रहित। भिना माने भेद, अ माने नहीं, भेद वाले नहीं हो तुम, माने कैसे हो? अभेद हो, भेदों से रहित हो, अभिदा अभिना। और अछिना माने छिन्न माने होता है क्षणिक, और अछिन्न माने आप क्षणिक नहीं हो, नित्य हो, ये अछिना का अर्थ है ना। सुपरा, सुपरा माने परा माने श्रेष्ठ, सु माने अति श्रेष्ठ, आप सर्वश्रेष्ठ हो, ये सुपर। सुपर होता ना, वो सुपरा बन गया, उसका और है क्या? अभिधा, अभिधा, अभिधा में अंतर आ गया। देखो यहाँ आया था अभिना, माने अभिना का तो अर्थ किया था कि अब भेद सहित नहीं हो बल्कि भेद रहित। और यहाँ आया, अब आया अभिधा, अभिधा माने नहीं, यहाँ लिया था भेद रहित, पर भिन्न भिन्न कोई वस्तु की अपेक्षा भिन्न भिन्न हो तो भेद रहित कहलाता, तो उससे रहित हो तो भिन्न हुई, वो भेद रहित हुई। और यहाँ आया अभिधा, अभिधा का भेद नहीं जा सकते हो आप, माने आपके भेद नहीं किए जा सकते कि द्रव्य भेद अलग हो जाए, गुण भेद अलग हो जाए, पर्याय भेद अलग हो जाए, और पर्यायों में भी एक पर्याय का भेद अलग हो, दूसरी पर्याय का अलग हो। आप बिल्कुल कहना चाहिए भेद से रहित, अभिधा। और फिर आया है इधर अखिदा, खिदा, खिद माने खेद, आपके मन में कोई खेद नहीं होता। थोड़े शब्दों का अंतर, वहाँ अखिन्न शब्द आया था। यद्यपि ये समानार्थी जैसे हैं, लेकिन थोड़े शब्द भेद डाल करके उनके अनेकों नाम गिनाए गए। तो ये अखिदा माने आप खेद रहित हो। और अविनाश वरा, विनाश से रहित हो और श्रेष्ठ हो, यानी अविनाशियों में भी आप श्रेष्ठ हो। अविनाशी तो बहुत सी चीजें हैं, 6 द्रव्य अविनाशी, द्रव्य स्वभाव से 6 द्रव्य अविनाशी है, पुद्गल परमाणु अविनाशी है, सही में है ना। लेकिन अविनाशी आप परम अविनाशी हो। क्यों से परम अविनाशी हो? कि चैतन्यमय हो, आनंदमय हो, और इसके साथ साथ अविनाशी, तो आप परम अविनाशी हो गए। अविनाश वरा, जम राम यम जाम जरा दुख जारण हो। ऐसा हमने, यम कहते हैं मृत्यु को, किसको कहते हैं? मृत्यु को। और जाम माने जन्म, जाम माने जन्म, और जरा माने बुढ़ापा, 3 ही तो होते ना, जन्म जरा मृत्यु। तो जाम माने होता है जन्म, जरा माने वृद्धावस्था, और यम माने मृत्यु।
तो आप जन्म जरा मृत्यु के दुख जारन हो, दुख को जलाने वाले, दूर करने वाले, और सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। 2 मिनट और बचे हैं, हमने घड़ी सामने रख ली है ताकि हम 20 बार देख सकें उसको। वो वहाँ दिखता नहीं था तो वो चश्मा लगाओ तब तक वो गड़बड़ हो जाता था। यहाँ तो हम 1 सेकेंड में यहाँ देख लेते। क्या कह रहे हैं? स के निराश्रित स्वाश्रित वासित हो, पर आश्रित खेद विनाशित हो, विधि धारण हारण पारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण। क्या लिखा? निराश्रित माने पर के आश्रित नहीं हो, निराश्रित हो। निराश्रित होना श्रेष्ठ बात है कि गलत बात है? अरे हम तो बड़े निराश्रित हैं, हम तो असहाय हैं। केवल ज्ञान निराश्रित होता, ऐसे में केवल ज्ञान असहाय होता। तो ये असहाय गुण है, वो अवगुण दिखने लगा। हाँ, अब हमें तो कोई सहारा ही नहीं रहा। अरे सहारा नहीं मन रहा, मैंने आत्मनिर्भर हो गए। समझ में आया कि नहीं? अंग्रेजों का सहारा चला गया तो भारत का नुकसान हो गया क्या? हाँ? सहारे की कोई जरूरत नहीं। कर्मों का सहारा नहीं रहा, 8 कर्मों का, तभी तो हम स्वाधीन बने। तो यहाँ लिखा निराश्रित, निराश्रित हो, और फिर किसके आश्रय से हो? पर के आश्रय तो नहीं हो, स्वाश्रित। और वासित हो माने आप निराश्रय हो और स्वाश्रय के, कहना चाहिए स्वाश्रय में निरंतर वास करते हो, पर आश्रित खेद विनाशित हो, और पर के आश्रय का खेद नहीं करते हो, उस खेद को आपने नष्ट कर दिया है, विनाश कर दिया है। विधि धारण हारण पारण हो। विधि माने कर्म के, धारण करने वाले, जो कर्म को धारण करते हैं, कर्म का आश्रय करते हैं, उस कर्म के आश्रय को हारण पारण हो, रोकने वाले भी हो और नाश करने वाले हो, उससे पार कर जाने वाले हो। रोकने वाले माने संवर रूप हो और नाश कर देने वाले पार हो जाने वाले हो। सब सिद्ध नमो सुख, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सुख स्वरूप हैं। बस 5 पद आज यहाँ हुए हैं, बाकी के 5 अपन कर लेंगे। और तीसरी पूजा का जो भी ये तुम्हारे से जयमाल है वो ले लेंगे, और तीसरी भी हो जाएगी, चौथी चालू हो जाएगी कल। यार सुनो जरा, इसके अंदर माल कितना है, और नहीं तो तुम पढ़ जाओ, बेशब्द पढ़ जाओगे, और भाव भाषण में नहीं आएगा तो परिणाम विशुद्ध नहीं होगा। ऐसे नियम है। तो विशेष अपन बात मिलेगी, अभी टाइम